नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम मिनिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद पांडे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि आपको रिसेंट डेवलपमेंट में होने वाली जो चीज़ें आपके साथ गतिविधियां आप देखने को पा रहे हैं, उसमें आप एक यूपीएससी एंगल को भी समझ सकें। दोस्तों, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो ना तो सिर्फ एक खबर है, बल्कि एक ऐसी जो है सोची समझी और की गई पाकिस्तान के द्वारा जो साजिश है उसको भी समझेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम्स के साथ, अपनी पूरी टेक्निक के साथ, अपनी रणनीति के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ किस तरीके से पाकिस्तान को करारा मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। दोस्तों, ये खबर इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हालिया रिसेंट जो डेवलपमेंट आप देखने को पा रहे हैं वो आपके यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि बात करें तो अभी आपके प्रीलिम्स जो 25 मई को होने हैं उनमें भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्या एग्ज़ाम होगा या नहीं। अगर हम इस बारे में इस चीज़ को थोड़ा सा साइड करें तो अगर हम ये देखें कि अगर इस बार का 25 का मेंस जो होगा वो कितना ज़्यादा जो है इंटेंसिव होने वाला है, क्योंकि आप हालिया में ये भी देखने को पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है इवेंट पे इवेंट जो है होते जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान का युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं है, बल्कि एक ऐसी डेवलपमेंट देखने को सामने मिल रही है जिसमें पाकिस्तान का जो चेहरा है वो पूरे विश्व के सामने आपको इस समय देखते हुए मिल रहा है। उनके मिनिस्टर्स जिस तरीके से जो है वैश्विक पटल पर जा करके जो बयानबाजी कर रहे हैं उससे उनका जो नकाब है वो उतरता हुआ दिख रहा है। हालांकि भारत ने कई बार ऐसे प्रयास किए हैं, कई बार जो है पर्दाफाश किया है पाकिस्तान का जो है भारत ने, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने खुद युद्ध स्थिति में रहते हुए अपने जो है चेहरे को सबके सामने ले आया है। अगर आप सचेत हों, अगर आप चीज़ों को समझ रहे हों तो इस पूरे जो है प्रकरण को ऐसे भी समझें कि आपके अगर मेंस में जो है आईआर से संबंधित या आपके बात करें तो टेक्नोलॉजी से संबंधित, साइंस से संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं भारत की रणनीति किस स्थिति में पूछे गए प्रश्नों से संबंधित। हालांकि भारत ने अपनी रणनीति और अपने पूरे एक तरह से आत्मविश्वास के साथ जिन तकनीकियों का प्रयोग करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, उन तकनीकियों पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, प्रश्नों में अगर बात करें तो आप इसके यूपीएससी एंगल को ऐसे भी समझ सकते हैं कि साइंस एंड टेक के पेपर में आपसे भारत द्वारा प्रयोग की गई उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पूछा जा सकता है जिन्होंने की रोल निभाया है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप S-24 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को, एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किसी भी घटना का आप एक यूपीएससी एंगल कैसे समझेंगे। हालांकि इस एंगल को समझने से पहले कुछ पृष्ठभूमि देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि रिसेंट हालिया जो डेवलपमेंट हुई हैं वो क्या क्या रही हैं। दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल दोस्तों पढ़े होंगे जिनमें साफ साफ इस तरह का मेंशन किया गया है कि पाक सेनेटर क्राइज इन असेंबली, सेव पाकिस्तान इन फ्रॉम इंडिया आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान में जो डर का माहौल है, और ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, पाकिस्तान के सेनेटर खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं असेंबली में, पाकिस्तानी असेंबली में खड़े होकर के इस बात को खुद रोते हुए कबूला है कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत को बचा लीजिए। आप इनकी जो वीडियो है वो देख सकते हैं। ये एक्सरसाइजें मिल करें, तो इसलिए जनाब स्पीकर ये बात वाजा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रुजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना। तो वीडियो में आप सभी देख चुके होंगे दोस्तों किस तरीके से पाकिस्तानी सेनेटर जो हैं इन्होंने एक बयान दिया है कि पाकिस्तान को आप जो है भारत से बचा लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान के ऊपर भारत कर रहा है उससे भारत को बचाने की ज़रूरत है। हालांकि आपको बता दें कि ये सेनेटर जो हैं ये जो है पाकिस्तानी आर्मी में अपनी सर्विस दे चुके हैं, तो इनको आर्मी का काफ़ी अच्छा जो है ज्ञान है एक तरह से, और इनको पता है कि भारत एक मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत मुंहतोड़ जवाब ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को इस बार एक टारगेट वे में लेकर के चीज़ों को वो देख रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर हम बात करें कि क्या सिर्फ यही एक ऐसी खबर है, ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं, जैसे रिसेंटली अभी आपने देखा कि किस तरीके से जो है पाक सेनेटर का वीडियो आपने देखा। इसी तरीके से अभी रिसेंटली विपक्ष के एक नेता ने शहबाज शरीफ को इस बात पे घसीटते हुए ये बात बोली कि ये कॉवर्ड हैं, यानी कि बुज़दिल हैं, बुज़दिल तक कह डाला
कि इनकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है कि ये मोदी का नाम ले सकें। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ये देख लीजिए। लेकिन जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? तो दोस्तों किस तरीके से पाकिस्तान में जो है एक डर का माहौल बैठा हुआ है। पाकिस्तानी जो है आर्मी, पाकिस्तानी जो सेना अध्यक्ष हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हम इस वॉर की सिचुएशंस को हैंडल करें, किस तरीके से हम भारत का जवाब दें, क्योंकि इनके लगभग रक्षा प्रणाली तक को भारत ने टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये सारी वीडियोज़ आप देख पा रहे होंगे। हालांकि इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ और सर्कुलेट हो रही हैं, लेकिन अगर हम उनकी बात ना करें तो अभी रिसेंटली आपने इनके जो है रक्षा मंत्री को भी देखा, ख्वाजा आसिफ की भी जो है वीडियोस को देखा। हालांकि ख्वाजा आसिफ की वीडियो की अगर हम बात करें तो आप एक चीज़ देख पाएंगे कि इनकी 2 वीडियो लगातार एक ऐसी तरीके से वायरल हुई है जिसमें इन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है। पहली वीडियो की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पहली वीडियो में ऑस्ट्रेलियाई रिपोर्टर से बात करते समय इन्होंने इस बात को खुद कबूल किया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने पिछले कई वर्षों से आतंकवाद को वित्त पोषित किया है, आतंकवाद को पाला है, और ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने पश्चिमी देशों के कहने पर किया है। तो इस तरीके से पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जा करके किसी देश का रक्षा मंत्री जब ऐसे बयान देता है तो ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। हालांकि पाकिस्तान इन चीज़ों को बहुत ही नज़रअंदाज तरीके से देखता है और इन्हें उतनी अहमियत नहीं देता है क्योंकि इनकी डिप्लोमेसी उतनी अच्छी नहीं है जितनी वैश्विक स्तर पर लोगों को चाहिए। दूसरी वीडियो अभी हालिया वीडियो है दोस्तों, जिसे मैं चाहूँगा कि आप सभी देखें। ये वीडियो आप देखिए और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, पाकिस्तान का जो फ्रस्ट्रेशन है इस समय, हमारे ऊपर जो अटैक कर रहा है पाकिस्तान, वो हमारे जो है एयर डिफेंस सिस्टम जो उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, तो उससे जो फ्रस्ट्रेशन हो रही है वो आपको इनके बयान से ही नज़र आएगी। हाल ही में रिपोर्टर के द्वारा पूछा गया एक बयान है जिसकी वीडियो आप अब देख सकते हैं। Some fighter jets. So let's be quite clear about this. Pakistan claims it shot down 5 Indian Air Force jets and a drone, as I understand it. India says there's no evidence of that, no proof. So can you provide more detail? Hold on. Can you provide more detail? And is this the response that your army spokesman threatened, or is there further action to come? Let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. तो दोस्तों आप सभी ने देखा कि किस तरीके से रक्षा मंत्री वीडियो में बयान करते हैं कि जब उनसे रिपोर्टर पूछती है कि आपने सुखोई, आप जो है इस बात को अपने पार्लियामेंट में आपके जो पीएम हैं वो कह रहे हैं कि हमने जो है 5 जो है आप राफेल जो है वो गिरा दिए और 12 से ज़्यादा सुखोई डिस्ट्रॉय किए हैं। क्या इसका आपके पास कोई सबूत है? तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री सबूत देने के लिए कितना अच्छा क्रेडिबल सोर्स दे रहे हैं और कह रहे हैं हाँ इसका सबूत है, आप सोशल मीडिया पे जा कर के इसका सबूत देख सकते हैं। क्या आप मान सकते हैं कि एक ऐसे वैश्विक पटल पर एक इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति ऐसे बयानबाजी करे कि सोशल मीडिया का प्रमाण देते हुए अपनी बातों को सिद्ध करना? हालांकि सोशल मीडिया में भी वो इस बात को कह रहे हैं कि ये वीडियो हमारी तरफ से नहीं, भारत की तरफ से जो वीडियो है वो देख लीजिए, जबकि भारत की तरफ से ऐसी कोई वीडियो देखी ही नहीं गई है। हालांकि अगर हम आपको बता दें तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से और डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट्स की तरफ से ऐसी बहुत सारी ब्रीफिंग लगातार हमें दी जा रही है और ये बात भी भारत सरकार बार बार कह रही है कि किसी भी तरह की जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है उनको ना तो फैलाएं और ना ही उनका पार्ट बने। तो इसलिए आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते दोस्तों किसी भी तरह की कोई भी न्यूज़ आप सर्कुलेट ना करें। अगर आप इसको सर्कुलेट नहीं करेंगे तो जो पाकिस्तान का एक मोटो है कि हम प्रॉक्सी वॉर के तहत एक सोशल मीडिया वॉर को भी अब जो है भारत में जन्म देना चाहता है, वो आप रोक सकते हैं। ठीक है दोस्तों। हालांकि दोस्तों अगर हम बात करें कि किस तरीके से जो है हमारे S-400 ने जो काम करके दिखाया है, जो इस टेक्नोलॉजी ने हमें जो है एडवांटेज दिलाई है ओवर द पाक, तो उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि हाल ही में इसने बहुत सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय किया है जो भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे थे। पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए ड्रोन्स,
भेजे गए जेट्स, बहुत सारी ऐसे जो है हथियार जिसको भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही S-400 और या यूं कहें कि हमारी इंटीग्रेटेड जो हमारी रक्षा प्रणाली है, वायु रक्षा प्रणाली है, उन सब ने मिल करके जिस तरीके से अपने काम को दिखाया है, तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि भारत आज कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पोजीशन में है। उसने बहुत दिनों से जिस चीज़ की तैयारी की, अपने रक्षा क्षेत्र को जिस तरीके से उसने ध्यान दिया, आज उसका सबूत आप सभी के सामने है दोस्तों। हालांकि बात करें कि कौन कौन से ऐसे सिस्टम हैं, तो आप बहुत ज़्यादा नाम तो S-400 का सुन रहे होंगे जिसे हमने रशिया से खरीदा था, लेकिन इसके साथ ही साथ सिर्फ यही एक ऐसा इक्विपमेंट हमारे पास एक तरह से आप कह सकते हैं हथियार नहीं है जो हमारी जो है बाह्य आक्रमणों से रक्षा करता है, बल्कि इसके साथ बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, जिसे हम इंटीग्रेटेड हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका पार्ट मानते हैं। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी की टेक्नोलॉजी है जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जो हमें लगता है कि आपको इस चीज़ के बारे में इसलिए भी पढ़ना है। क्योंकि आप एक ऐसे फेज से होकर के पेपर देने जाएंगे जिस फेज में जो है इंडिया एक वॉर में रहा है। ठीक है दोस्तों, तो टेक्नोलॉजी की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि ऐसी की टेक्नोलॉजी जो भारत के द्वारा वॉर में यूज़ की गई, उसमें आप पहली टेक्नोलॉजी देख सकते हैं S-400 सिस्टम है हमारा। S-400 डिफेंस सिस्टम है जो रशिया से लिया गया है। एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है दोस्तों। 400 किलोमीटर तक का टारगेट है इसका और लगभग 600, यानी कि कहा जाता है कि 600 का एरिया है जिसमें ये कोई भी टारगेट डिटेक्ट कर सकता है और 400 किलोमीटर के अंदर अंदर उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता भी रखता है दोस्तों। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आकाश मिसाइल सिस्टम की, जिसको भारत द्वारा ही निर्मित किया गया है दोस्तों, तो आकाश मिसाइल सिस्टम जो है ये लगभग 25 किलोमीटर के एरिया में आने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसलिए इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें राफेल जेट की दोस्तों, तो राफेल जेट जो हमने फ्रांस से लिया, उसमें हाई प्रिसीजन एंड फास्ट रिस्पॉन्स एयरक्राफ्ट जिसे कहा जाता है, हाई एल्टीट्यूड पे उड़ाया जा सकता है, उसको पाकिस्तान अभी रिसेंटली क्लेम कर रहा है कि उसने 5 राफेल जो है भारत के गिरा दिए, जबकि खुद कल रात की बात बताएं दोस्तों तो 3 F-16 खुद उनके डाउन किए हैं भारत ने, और अभी तक किसी भी तरीके की ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमारे किसी भी जेट का नुकसान हुआ हो। क्योंकि दोस्तों आपको एक बात ये माननी पड़ेगी कि भारत कभी भी अपने डेटा को नहीं छुपाता। हम वैश्विक पटल पर किसी भी जानकारी को कभी भी छुपाते नहीं हैं। आपको दोस्तों गलवान वैली का तो पता ही होगा। गलवान वैली में हमने अपने प्रॉपर डेटा को जो है वैश्विक पटल पे रखा था और ये कहा था कि हमारे 30 जवानों के साथ जो 30 जवानों की कैजुअल्टी हुई थी वो हमने वैश्विक पटल पे बताया। इसमें हमें किसी भी तरीके के डेटा चोरी करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि चाइना की तरफ से मात्र 2 कैजुअल्टी दिखाई गई, जो बाद में अमेरिका के और विभिन्न देशों के द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्टों में ये खुलासा हुआ कि किस तरीके से अमेरिका की एक बड़ी क्षतिपूर्ति जो है अमेरिका ने छुपा करके रखी थी। इसी को ध्यान में देते हुए हमारे विदेश सचिव जो आपको हर सुबह इस समय ब्रीफिंग देते हुए मिल रहे हैं, उनका भी ये बयान रहा है कि पाकिस्तान तो जब से पैदा हुआ है उसी समय से उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया है। और इस बात को अब मुझे और आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने रिसेंटली 3 वीडियोज़ में आपको झूठ बोलते हुए दिखा है। हालांकि उनके 2 वीडियोज़ में आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ डर का माहौल है, लेकिन अगर आप ख्वाजा आसिफ की बात करें जो वहाँ के रक्षा मंत्री रहे हैं, उनकी अगर बात करें, रज़ा की बात करें जो विदेश मंत्री हैं, तो इन लोगों के झूठ इस तरीके से हैं कि ये अपनी पब्लिक को मैनिपुलेट करके रखे हुए हैं कि नहीं हमने तो भारत के बहुत सारे नुकसान कर दिए और पाकिस्तान का नुकसान तो अभी हुआ ही नहीं है। कल की जब बात करें दोस्तों, कल जब उनके यहाँ पर दहशत ज़्यादा हुई, एक दहशतगर्द मुल्क में जब दहशत बढ़ी, तो लोगों को ये बात समझ में आई कि नहीं, अब पाकिस्तान जो है खतरे में है, अब भारत कुछ भी कर सकता है। हालांकि इससे पहले उन्होंने अपनी जनता को बेवकूफ़ काफ़ी अच्छी तरीके से बना लिया था। वहीं अगर हम दोस्तों आगे बात करें तो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं हमारे पास, जो फास्टेस्ट मोबिलाइजेशन और ट्रुप्स को जो है इनेबल करवाते हैं, जिससे हमारे ट्रुप्स एक से दूसरी जगह पर ज़्यादा जल्दी से पहुँच सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें
करें DRDO के ASAT कैपेबिलिटी की, जो स्पेस सर्विलेंस एंड मिसाइल डिफेंस की प्रिपेयर्डनेस को हमारे साथ जोड़ता है, तो ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं दोस्तों, जो सिर्फ एक S-400 की बात नहीं की जा रही है, ये हमारे एयर के जितने भी डिफेंस सिस्टम है इनकी हम बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें स्वार्म ड्रोन्स की बारे में बात करें दोस्तों, तो आप देख पाएंगे कि न्यू एज AI बेस्ड वॉरफेयर टूल है जिसमें AI का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आज की जो मॉडर्न एरा की वॉर है दोस्तों, वो सिर्फ जंग लड़ने की नहीं है, बल्कि इस चीज़ की है कि किस तरीके से कितने पक्षों पे, कितने डायमेंशंस पे जंग की जा सकती है। वहीं अगर हम आगे बात करें दोस्तों, तो हमारे सामने और भी बहुत सारे हैं, जैसे आप नेत्र देख सकते हैं, सिस्टम जो है, नेत्र सिस्टम जो है दोस्तों, वो भी है हमारे पास, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो आने वाले खतरों से हमें सूचित करता है। वहीं अगर हम बात करें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट्स के बारे में, तो ये आर्टिलरी को सपोर्ट करने वाले बहुत अच्छे रॉकेट्स हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ ब्रह्मोस, और आखिरी जो हमारे पास जो रशिया और भारत के द्वारा निर्मित की गई ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है, जो कि स्ट्रैटेजिकली डिटरेंट एंड सर्जिकल स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखती है। तो ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स दोस्तों हमारे पास हैं। हालांकि इन इक्विपमेंट्स की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये की टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपसे पूछी जा सकती हैं। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों कि सीज फायर के पॉइंट ऑफ व्यू पे कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, अगर भारत जो शर्तें रख रहा है, उस शर्तों को अगर माना जाए दोस्तों, तो पाकिस्तान के पास कुछ चॉइसेस हैं। अगर वो उन शर्तों को मानता है तो सीज फायर की कंडीशन हो सकती है। सीज फायर की कंडीशन में दोस्तों जो है ट्रैक टू डिप्लोमेसी, जिसके अंदर हम ऑफिशियल डायलॉग्स करवा सकते हैं, अनऑफिशियल डायलॉग करवा सकते हैं चैनल के थ्रू, जिसमें रिटायर्ड डिप्लोमेट्स और इंटेलिजेंस को हम बौद्धिक वर्ग को शामिल करके एक वार्तालाप कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो बैक चैनल टॉक्स हैं कुछ ऐसी, जैसे ISI और रॉ के लेवल की सीक्रेट नेगोशिएशंस करवा लेना। इसके साथ ही साथ UN मॉनिटरिंग, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट के साथ हम दोनों देशों के बीच में जो है वो सीज फायर करवा सकते हैं। वहीं अगर सीज फायर एग्रीमेंट की बात करें, रिवाइवल जो कि 2003 में बनाया गया था, तो उसके प्रोटोकॉल को मानते हुए भी हम चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ देख लेते हैं 2 पॉइंट और, इकोनॉमिक लीवरेज और ग्लोबल प्रेशर थ्रू एलाइज एंड स्ट्रेटेजिक फोरम्स। भारत अगर चाहे तो क्वाड और SCO जैसे जो है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे, जिसका वो खुद भी सदस्य है, उससे प्रेशर डलवा सकता है भारत पाकिस्तान के ऊपर। वहीं अगर हम बात करें कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएटिव टू रिड्यूस जो है हॉस्टैलिटी, इसका मतलब ये है दोस्तों कि दोनों देशों के लोगों के बीच में जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं उसे बढ़ा करके भी इन चीज़ों को किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सारी की सारी चीज़ें तभी होंगी जब भारत जो है, भारत की जो शर्तें हैं कि पाकिस्तान को आतंकवाद से जो है, आतंकवाद का साथ छोड़ना होगा, आतंकवाद को मिटाने के लिए भारत के साथ खड़ा होना होगा, जो कि होना तो बहुत मुश्किल लग रहा है, तभी ये बातें हो सकती हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको ये एंगल समझाना बहुत ज़रूरी था कि अगर आप इसको देख रहे हैं, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स आपके सामने हो रही हैं, इसका UPSC एंगल आप कैसे समझ सकते हैं दोस्तों। तो एक बार मैं फिर से कहूँगा, हम किसी भी तरीके से युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन हम इस बात को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे अपनों का खून, हमारे निर्दोष नागरिकों का खून अगर आप ऐसे ही बहाते रहेंगे और आप ये सोचें कि हम शांत रहेंगे, तो अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो आप चैनल पे नए भी हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में आप सभी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।